वो तो और आपके सफेदों की बात करते हैं। सफेदों विधानसभा क्षेत्र में जितने चुनाव लड़ने की इच्छा रखने वाले लोग हैं, या जिन लोगों ने पीछे भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ा था, वो सभी के सभी लोग, वो खुद तो नहीं कहते, उनके जो नजदीकी लोग हैं, उनकी किचन कैबिनेट के लोग हैं, उनके साथ हमेशा रहने वाले लोग हैं, शायद वो आप लोगों के बीच में आकर ये जरूर कहते होंगे कि अगली बार हम भारतीय जनता पार्टी की टिकट से चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम तो कांग्रेस की टिकट लेकर आएंगे। चाहे वो कोई भी बात है, चुनाव की इच्छा रखने वाला। नमस्कार, स्वागत आप सभी का। और इस वक्त देख सकते हैं मेरे पीछे ये सैकड़ों बाइक है और ये सफेदों के विधायक है। सफेदों के विधायक अब मोटरसाइकिल पर आ गए, यानी कि आज बुलेट पर बैठे हैं और इनको बसों वाले विधायक से नाम के जाना जाता था। विधायक जी, आज नए ट्रेंड में आप बुलेट पर दिखाई दे रहे हैं। आपको तो सभी तो हल्का बसों वाले के नाम से जानता है। हल्का तो मुझे साइकिल वाले विधायक से भी जानता है, मोटरसाइकिल वाले विधायक से भी जानता है, कहीं ट्रैक्टर वाला विधायक भी हूँ, तो कहीं साइकिल वाला भी हूँ, कहीं टेम्पो वाला भी हूँ। तो जहाँ लोगों का प्यार, लोग जिस चीज़ पर बैठाते हैं, मैं उसी चीज़ पर बैठने के लिए तैयार रहता हूँ। आज का क्या कुछ कार्यक्रम था इस गाँव के? आज से हाथ जोड़ो कार्यक्रम के तहत हम मोहम्मदगढ़ गाँव में पहुँचे हैं और ये हमारे रूटीन के प्रोग्राम हैं। हफ्ते में एक दिन, 2 दिन, 3 दिन हम 5-7 गाँव हर वीक करते हैं। ये चुनाव नहीं है, ये जो भारतीय जनता पार्टी ने जो एक नफरत का माहौल पैदा किया हुआ है, हमारे किसी गांव से दूसरे गांव को, एक बिरादरी से दूसरी बिरादरी को जो बांटा हुआ है, जो एक नफरत का माहौल पैदा किया हुआ है, उसमें उन लोगों को हम एक दूसरे से मिलवाने, उसी सामाजिक भाईचारा जो 10 साल पहले होता था, उसी प्रकार का भाईचारा स्थापित करने के लिए लोगों को हाथ से हाथ जोड़ो प्रोग्राम के तहत लोगों के बीच में पहुँच रहे हैं। अभी पूरे हलके में इतनी सारी चर्चाएं हैं। कई लोग कहते हैं टिकट किसकी होगी। जसवीर देसवाल जी भी आगे हैं, यात्रा निकाल ली है, बड़ा ज्वलंत मुद्दा है विधानसभा में। तो टिकट तो आप लोगों ने इनकी पिछली बार ही पक्की कर दी थी। इनका तो मैंने तो जानबूझ के इनका ऐसा ना हो जाए लोग, ये तो आने वाले मंत्री हैं, पद इनके बढ़ चुके हैं, विभाग इनको दे दिए गए हैं। अब तो ये है कि इस मंत्री को आगे पहुंचाना है, शपथ दिलवानी है और उसमें कोई दो राय नहीं है। बाकी सारी चीजों को विस्तृत रूप से बताने के लिए मैं निवेदन करता हूं कि विधायक साहब आप बताएं। और मोहम्मद खेड़ा का तो रिकॉर्ड आपको पता ही है। हाँ, तो अब की बार आप ये टिकट वाले चक्रान छोड़ो, ये तो पक्की हो ही बैठी है, ठीक है ना। मंत्री पद की शपथ की तैयारी करो और यहां से तो डबल आएगा। शायद पिछली बार तो वो दयानंद को मिल गई थी ना 2.5, वो तो कोई नहीं, हमारे गांव में रिश्तेदारी इतनी थी, कुंडू थोड़े है, हमारी दादी दूधी बैंक की थी। बोले भाई उन्हें अरे आ वह कड़वाड़े कोई मान मून करने का तो रख जो इन्हें, तो हमने मंडी में जाना पड़ा, हमने सिलेंडर बेचने हैं। मैं ठीक उड़े कड़वा में ठीक बिक जाए, तड़के सो जाते हैं। तो इसको वो कभी पूरी कर देंगे। और मैं निवेदन करता हूं कि आने वाले वक्त के मंत्री जी, आदरणीय विधायक सुभाष देसवाल जी आए और आगे की बातों पर विस्तृत चर्चा करें। हाथ से हाथ जोड़ो उसी कड़ी के तहत आपके बीच में आए हैं। इस हाथ से हाथ जोड़ो की क्यों जरूरत पड़ी, इस बात के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं। पिछले 10 साल से सेंटर में और हरियाणा में ये डबल इंजन की जो सरकार है, इसने एक ऐसा नफरत का माहौल पैदा किया हुआ है। चाहे वो कोई भी समाज है, चाहे हम किसान की बात करें, 1.25 साल तक हमारा किसान उस बॉर्डर के ऊपर बैठा रहा, इस सरकार ने कोई सुध नहीं ली। उसी प्रकार से हमारे ओपीएस के जो कर्मचारी हैं, वो ओपीएस के लिए भटकते फिरते हैं, उन्होंने धरने प्रदर्शन किए हुए हैं। हमारे आंगनबाड़ी वर्कर हैं, वो भी इसी प्रकार से वो अपना आंदोलनरत हैं। हमारे कलरक साथी बैठे हुए हैं जींद में। पूरे हरियाणा के पिछले 35-36 दिन से पूरा प्रशासन ठप हुआ हुआ है। कहीं भी आप किसी कार्यालय में चले जाएं, कोई काम नहीं होता हुआ दिखाई दिया। इसी प्रकार से हमारे सरपंच भाइयों के साथ क्या हुआ है, आप लोगों से जाहिर है, रामपाल जी बैठे हैं कि इनके साथ इस सरकार ने क्या किया है। इस सरकार ने हमेशा आपको बांटने का काम तो के लिए तो विख्यात भारतीय जनता पार्टी थी ही, भाई ये बांटती है, इसकी नीति अंग्रेजों वाली नीति है, फूट डालो और राज करो की नीति। लेकिन इसने एक नया काम और छेड़ दिया, काटन का काम छेड़ दिया। इसने हमारे राशन कार्ड काटे, इसने हमारी बीपीएल कार्ड काटे, इसने हमारी जो इंदिरा आवास योजना जो पिछले
काफी दिन से इंदिरा आवास योजना के तहत कम से कम भी 5 साल का जो एक टेन्योर होता था, उसमें एक गांव में 100 के लगभग मकान उस इंदिरा आवास योजना के तहत आते थे। इस 10 साल के 9 साल के अरसे में इस सरकार ने, मुझे नहीं लगता कि मोहम्मद खेड़ा गांव में कोई 2 भी मकान इस सरकार ने दिए होंगे। कोई भी किसी भी प्रकार का इतना बुरा हाल, चाहे काटने की बात है, चाहे ओपीएस कर्मचारी की बात है, चाहे इन सरपंचों की बात है, सरपंचों के भी जो पावरें थी उसको भी छीनने का काम किया है। इसी प्रकार से बांटने का काम करने वाली इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमारे हर चीज को, हमारे अधिकारों की बात हो, चाहे तनख्वाह की बात हो, चाहे किसान के एमएसपी की बात हो, हर चीज को काटने का काम किया। ये तो हमें भी पता है कि ये जन विरोधी सरकार है, ये हमारे को हर प्रकार से दुखी करेगी। यदि ऐसी सी बात में काम चलाती तो हम भी सहन कर लेते, लेकिन जो भी वर्ग अपनी मांगों को लेकर आंदोलन किया, एक वर्ग भी इसने ऐसा नहीं छोड़ा जिसको पीटने का काम नहीं किया। इसने किसान को बॉर्डर के ऊपर पीटा, कुरुक्षेत्र में पीटा, इसने खिलाड़ियों को जंतर मंतर पर घसीट घसीट कर हमारी महिला खिलाड़ियों को पीटा, इसने आंगनबाड़ी कर्मचारियों को पीटा, इसने ओपीएस कर्मचारियों को पंचकुला में पीटा। इन्होंने सरपंचों को हमारे हर जिला हेडक्वार्टर पर, जैसे हमारे जींद में हमारी महिला सरपंचों को भी पुरुष कांस्टेबलों के द्वारा पीटा गया। इसी प्रकार से पंचकुला में भी हमारे सरपंचों के साथ इस प्रकार की ज्यादती की गई। मैं तो ये मान के चलता हूं कि 90% वर्ग, चाहे वो कर्मचारी था, चाहे वो काम किया है, इसका बदला उतारने का समय आ चुका है। आने वाला जो अभी लोकसभा का चुनाव जिसका डंका बज चुका है, उसके अंदर आप लोगों की ड्यूटी बनती है इस 90% जनता का जो कि बेइज्जती करने का काम इस सरकार ने किया है, इसका बदला आप लोकतांत्रिक तरीके से कांग्रेस पार्टी का जो भी उम्मीदवार आए उसको जिताकर और जब लोकसभा में भेजेंगे, और उस लोकसभा में जब इस देश के प्रधानमंत्री विपक्ष का बनेगा, ये मोदी जाएगा। मैं तो आपको एक चीज और बता देना चाहता हूं, यदि आपको इस लोकसभा के चुनाव में बहुत ही अच्छी प्रकार से हमारी जनता ने इस कांग्रेस की सरकार ला दी, आपका पेंडा 6 महीने पहले हम छुटवा देंगे। 1.25 साल इस सरकार का बचा हुआ है, हरियाणा की सरकार का। आप अप्रैल मई में जो चुनाव होना है लोकसभा का, उसमें कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में इस इंडिया की सरकार केंद्र में स्थापित कर देना। 1 हफ्ते के अंदर अंदर ये लाइन लगी हुई है। हमारे से तो ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत होती रहती है सभी विधायकों की, चाहे वो जेजेपी के विधायक हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के भी विधायक हैं, चाहे वो निर्दलीय विधायक हैं। हमें एक बात ही कहते रहते हैं, भाई अब तो भविष्य कांग्रेस का है, आप हमारा भी कोई रास्ता बनाओ। आपकी हुड्डा साहब से बहुत नजदीकियां हैं, आप हमारा भी कोई रास्ता बनाओ ताकि आगे कांग्रेस की टिकट लेकर हमारा भी दोबारा दाव लगे। वो सभी के सभी लोग आज तो वो ईडी और सीबीआई और दूसरे जो वो अपने जो एजेंसियां हैं उनसे डरे हुए हैं, और जिस दिन ये केंद्र की सरकार चली जाएगी 1 हफ्ता भी नहीं लगेगा, चाहे दिल्ली की कोठी हो, 5-7 एमएलए दिल्ली की कोठी पे मिलेंगे हुड्डा साहब की पे, 10 एमएलए चंडीगढ़ की कोठी पे मिलेंगे, कुछ एमएलए रास्ते में होंगे, कुछ मेरे वर्ग की गाड़ी में भी बैठे होंगे। तो आपका बहुमत 50-55 का 6 महीने पहले ही इस जन विरोधी सरकार से आपको छुटकारा मिल जाएगा, और आपके फेवर की चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में सरकार चुनाव से पहले बन जाएगी। और उस चुनाव से पहले भी आपको एक ऐसा ट्रेलर दिखाएंगे कि उस ट्रेलर में आप समझ जाओगे कि भाई चुनाव बाद में हुआ, आगे इन्होंने तो वो सारी नीतियां पहले लागू कर दी। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उदय भान जी के नेतृत्व में एक फैसला हुआ है सभी कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के बीच में, जिस दिन आपकी मनचाही सरकार बनेगी आपकी बुढ़ापा पेंशन 6,000 पे हो जाएगी। और जब हमारे बुजुर्ग और हमारी माता और हमारे ताऊ जब 12,000 रुपये पेंशन लेंगे, उसी प्रकार से जब बिजली की बात चलती है, बिजली जब भी कोई चुनाव आता है, चाहे दिल्ली का चुनाव आए, पंजाब का चुनाव आए, बिजली की भी बात होती है, तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने फैसला किया है कि 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। जब 300 यूनिट में तो मानता हूं 300 यूनिट बिजली मोहम्मद खेड़ा गांव में किसी की 300 से ज्यादा कोई बिजली नहीं का बिल नहीं आता होगा, तो आपका बिजली से के बिलों से भी छुटकारा मिलेगा। इसी प्रकार से हमारी माता और बहनें जो 1200 रुपए का सिलेंडर लेती हैं, तो ये जो 1200 रुपए का सिलेंडर है इसको 500 रुपए का करने का काम करेंगे। और इसी प्रकार से 100 गज के प्लाटों से जो लोग वंचित रह गए थे उनको 100 गज के फ्री प्लाट देंगे। अकेले प्लाट ही नहीं देंगे, उसके अंदर 2 कमरों का एक बढ़िया मकान बनाकर देंगे। तो और भी बहुत सारी 14 घोषणाएं हैं, जो 14 की 14 घोषणाओं को लागू करेंगे। इसको पहले लागू करवाना हो
तो लोकसभा की 10 सीटें दे दो, एक हफ्ते के अंदर आपकी मनचाही सरकार चुनाव होने से विधानसभा के पहले ही बन जाएगी। वो 6-7 महीने चलेगी, उस 6-7 महीनों के अंदर आपको ये सभी घोषणाएं लागू कर देंगे। यदि ऐसा भी ना हुआ, लोगों ने तो अपना मन बना लिया है कि आने वाली सरकार जो हरियाणा में बननी है वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार बननी है। नहीं तो फिर जो कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी और शपथ वो अक्टूबर के लास्ट में ले लेगी, और जो नवंबर के पहले सप्ताह में जो मंत्रिमंडल की बैठक होगी, उस मंत्रिमंडल की बैठक में सभी की सभी घोषणाओं को, चाहे वो बुढ़ापा पेंशन की बात हो, और चाहे वो ओपीएस की बात हो, चाहे वो 500 रुपए के सिलेंडर की बात हो, चाहे वो बिजली के 300 यूनिट की बिजली फ्री करने की बात हो, चाहे वो दूसरी जो हमारी घोषणाएं हैं, सभी की सभी को पहली मंत्रिमंडल की बैठक में लागू कर दिया जाएगा। और वो किसान जो जिस प्रकार से इन्होंने जो ये पोर्टल की सरकार चलाई हुई है, आज जो परिवार पहचान पत्र की बात करते हैं, ये वो दूसरे जो पोर्टल हैं, इन्होंने जो अपने फसल के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, इन सारे पोर्टलों ने बाढ़ के जोड़ में भगा देंगे। वही उसी प्रकार की सरकार, फिर जिस प्रकार से हुड्डा साहब के नेतृत्व में 10 साल की सरकार थी, किसान जाता था और अपनी मंडी में अपनी जिनिस को डाल देता था और अपने पैसे लेके आ जाता था, ना उसमें रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत थी, ना कहीं जाने की जरूरत थी। उसी प्रकार की सरकार, उसी प्रकार का राम राज्य आपके बीच में फिर स्थापित होगा। इन्हीं बातों के लिए आपके बीच में आए थे। लोकसभा का आने वाला चुनाव है, यदि 6 महीने पहले सरकार जाना चाहते हैं तो 10 की 10 सीटें देकर केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनवा देना। इस सरकार को समय से पहले 6 महीने पहले तोड़ के आपकी मनचाही सरकार पहले स्थापित कर देंगे। यदि ऐसा भी ना हुआ कि भाई आपकी केंद्र में भी नहीं, तो आपका विधानसभा का जो चुनाव आएगा उसके अंदर आप मन बना चुके हो, आप अपनी मन बना चुके। ये जो विरोधी दल के लोग हैं, आज भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, आप जिस भी विधानसभा क्षेत्र में जाओगे, विधानसभा क्षेत्र जो भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, चाहे वो सफीदों की बात कर लो, या जींद की बात करो, जुलाना की बात करो, या पानीपत डिस्ट्रिक्ट की बात करो, या कुरुक्षेत्र की बात करो, या फरीदाबाद की बात करो, जब भी हमें वहां के चुनाव लड़ने की इच्छा रखने वाले लोग हमें मिलते हैं, तो वो एक ही बात कहते हैं, भाई हमारा भी सूत बिठवा दो, कांग्रेस पार्टी की में शामिल कर लो और इसकी टिकट दिवा दो, ताकि हम भी आपकी तरह दूसरी बारी या तीसरी बारी हमें इस विधानसभा में पहुंच सकें। और तो और आपके सफीदों की बात करते हैं, सफीदों विधानसभा क्षेत्र में जितने चुनाव लड़ने की इच्छा रखने वाले लोग हैं, या जिन लोगों ने पीछे भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ा था, वो सभी के सभी लोग, वो खुद तो नहीं कहते, उनके जो नजदीकी लोग हैं, उनकी किचन कैबिनेट के लोग हैं, उनके साथ हमेशा रहने वाले लोग हैं, शायद वो आप लोगों के बीच में आकर ये जरूर कहते होंगे कि अगली बार हम भारतीय जनता पार्टी की टिकट से चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम तो कांग्रेस की टिकट लेकर आएंगे। चाहे वो कोई भी बात है, चुनाव की इच्छा रखने वाला, मुझे तो आज मैं घूमते हुए इतने दिन हो गए, पिछले साल 6 महीने से एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जो चुनाव लड़ने की इच्छा रखता है और जो ये भी इच्छा रखता हो कि मैं भारतीय जनता पार्टी की टिकट लाऊंगा। जब आपका विरोधी इस बात को स्वीकार कर लिया है कि भाई आने वाली सरकार चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में 70 सीटों के साथ कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है, इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा। आपके जो विरोधी हैं वो भी स्वीकार करते हैं कि कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी और हम कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ने की जीत और कोशिश करेंगे। इससे अच्छा कांग्रेस का माहौल, जो विरोधी भी आपका माहौल की बात करता है, इससे अच्छा माहौल आपको कहाँ मिलेगा। अब तो बस यही दोबारा पुनः निवेदन करता हूँ, आने वाले समय में चाहे वो लोकसभा का चुनाव आए, चाहे वो विधानसभा का चुनाव दिवाकर आपकी मनचाही सरकार सेंटर में भी बनाना और आपकी मनचाही सरकार स्टेट में भी बनाना। उसी प्रकार का रामराज जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में 10 साल तक रहा, वैसा राज उससे भी 21 सरकार देंगे। उसमें हो सकता है कुछ गलतियां रही होंगी तो दूसरे दलों की सरकार बनी है, उन गलतियों को भी सुधार करते हुए आपको बड़ी अच्छी और बहुत ही बढ़िया सरकार हुड्डा साहब के नेतृत्व में देंगे और आपकी सारी समस्याओं का हल करके दे देंगे। आप लोगों ने इतना भारी संख्या में यहाँ पहुंचे, मेरा स्वागत किया, इस बात के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।